हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम जीपॉन नेटवर्क को इन डिटेल देखेंगे और ये भी देखेंगे कि क्या जीपॉन नेटवर्क 5G से फास्ट है कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। व्यूअर्स, अगर हम बात करें जीपॉन नेटवर्क की, तो जीपॉन में जी स्टैंड करता है गीगाबिट, पी स्टैंड करता है पैसिव और ओएन स्टैंड करता है ऑप्टिकल नेटवर्क। गीगाबिट इसलिए क्योंकि ये 2.488 सपोर्ट करता है डाउनस्ट्रीम पे और अपस्ट्रीम पे ये 1.244 तक सपोर्ट करता है। और ये स्टैंडर्ड हमें ITU-T की तरफ से जीपॉन नेटवर्क के लिए डिफ़ाइन किया गया है। और अगर हम बात करें पी के लिए, तो पी स्टैंड करता है पैसिव। इसका मतलब यह है कि ऑप्टिकल नेटवर्क के अंदर जितनी भी ट्रांसमिशन हो रही है तो उनमें कोई भी इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम नहीं होती, सिवाय उन डिवाइसेस के जो कि एंड टर्मिनल पे इस्तेमाल होती हैं, वो कुछ पावर कंज्यूम करती हैं। लेकिन उसके अलावा बाकी तमाम ट्रांसमिशन के अंदर इलेक्ट्रिकल पावर कंजम्पशन ना होने की वजह से इसको हम पैसिव नेटवर्क का नाम देते हैं। और अगर हम बात करें ऑप्टिकल नेटवर्क की, तो ऑप्टिकल नेटवर्क के अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें शामिल हैं और वो हम इस वीडियो में डिटेल से देखते हैं। सबसे अगर हम पहले बात करें तो हमारे पास है ऑप्टिकल फ़ाइबर। ऑप्टिकल फ़ाइबर बेसिकली दो चीज़ों पर मुश्तमिल एक बारीक सी तार है, जिसके अंदर मेन जो हमारे पास पोर्शन है उसको हम कहते हैं कोर, और उसके जो बैरूनी हिस्सा है उसको हम बोलते हैं क्लैडिंग। अब कोर को शीशे से बनाया जाता है और जो क्लैडिंग है उसको बाहर इसके गिर्द लपेटा जाता है, वो भी नॉर्मली शीशा या प्लास्टिक से उसको बनाया जाता है। जो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज़्यादा रखा जाता है और क्लैडिंग का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कम रखा जाता है। अब इस कोर के अंदर हम लेज़र या LED के ज़रिए हम पल्स देते हैं 42 डिग्री के एंगल पे, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना इसके अंदर होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे लाइट रिफ्लेक्ट होके पास ऑन करती है आगे। जो इस तरीके से ये जो लाइट है हम इसको ट्रैवल करवाते हैं ऑप्टिकल फाइबर में मुख्तलिफ लॉन्ग फासलों तक। अब ये जो लाइट का ट्रैवल करना है, ये हमारे पास जो डाटा जा रहा है ये बाइनरी की शक्ल में जा रहा है, 1 और 0 की शक्ल में। अगर हम उसको पल्स दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 1 आ रहा है, और अगर कोई भी पल्स नहीं दी जा रही तो इसका मतलब यहाँ पे 0 आ रहा है। अब जब इसको हम ट्रैवल करवाते हैं ऑप्टिकल फाइबर के अंदर, तो यहाँ पे एक मखसूस फासले के बाद, यानी कि 64 किलोमीटर या 70 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद हमारा जो सिग्नल है वो अटेनुएट होता है, वो लॉसेस उसमें आना शुरू हो जाते हैं। तो वहाँ पर आपके पास ऑप्टिकल एम्पलीफायर्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि सिग्नल को दोबारा उसके अब असल हालत में बरकरार रखा जाए और उसको आगे ट्रांसमिट किया जाए। अब जहाँ तक हमने वो सिग्नल पहुँचाना होता है उसको हम बोलते हैं लास्ट माइल। लास्ट माइल का मतलब ये है कि जो हमारा ऑप्टिकल फाइबर सिग्नल जहाँ से शुरू हुआ और उसने जहाँ तक उसने फासला कवर किया और जो उसका एंड टर्मिनल है वहाँ पर उसको हम लास्ट माइल का नाम देते हैं। लास्ट माइल के हमारे पास बहुत सारी अक़साम हैं जो कि कुछ इस तरह हैं: FTTP, FTTH, FTTB, FTTD, फिर FTTC, FTTN और FTTS। इनकी फुल फॉर्म आप साथ ही साथ इस पिक में देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ मैं आपको एक और कंसेप्ट जहाँ मैं बताता चलूँ कि डार्क फाइबर और लिट फाइबर। जब कंपनीज इंस्टॉलेशन कर रही होती हैं ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क की, क्योंकि ये एक काफ़ी लेंथी प्रोसेस है, इसमें आपको ज़मीन को खोद के उसमें आपने फाइबर डालनी होती है, तो वहाँ पर कंपनीज क्या करती हैं कि कुछ ज़्यादा फाइबर्स को वो बिछा देती हैं ताकि फ्यूचर में उनको यूज़ कर सकें। तो ऐसी फाइबर जो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं जिनके अंदर लाइट ट्रैवल कर रही होती है उसको हम बोलते हैं लिट फाइबर, और जो कि अभी इस्तेमाल नहीं हुई जिसमें लाइट नहीं ट्रैवल कर रही उसको बोला जाता है डार्क फाइबर। व्यूअर्स, जो ऑप्टिकल सिग्नल हमारे पास लास्ट माइल पे पहुंचता है तो वहाँ पर हमारे पास 3 किस्म की डिवाइसेस इस्तेमाल की जाती हैं। नंबर 1 OLT, नंबर 2 ODN और नंबर 3 ONT। OLT का मतलब है ऑप्टिकल लाइन टर्मिनल, ODN का मतलब है ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और ONT का मतलब है ऑप्टिकल नेटवर्क टर्मिनल। अब OLT का इस्तेमाल ज़्यादातर एक्सचेंजेस में किया जाता है कि यहाँ पर उस सिग्नल को रिसीव करके आगे उसको ट्रांसमिट किया जाता है। वहाँ पर OLT से जो ट्रांसमिशन आगे होती है उसको हम बोलते हैं कि ये ब्रॉडकास्ट कर रहा है। अब उस ब्रॉडकास्ट को भेजा जाता है ODN के अंदर। ODN स्टैंड करता है ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। ODN बेसिकली जो हमारी ब्रॉडकास्ट आ रही है OLT से,
उसको डिवाइड कर देता है मज़ीद यूज़र्स के अंदर। टिपिकली हमारे पास जो ऑडियंस इस्तेमाल होते हैं वो 1 to 32, 1 to 64 या 1 to 128 तक इस्तेमाल होते हैं। इसका मतलब ये है कि जो आपके पास एक ब्रॉडकास्ट आ रही है उसको आप या तो 32 यूज़र्स में डिवाइड कर सकते हैं, या आप उसको 64 यूज़र में डिवाइड कर सकते हैं, या आप उसको आप 128 यूज़र में डिवाइड कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द स्पीड ऑफ दैट ब्रॉडकास्ट। अब जब वो डिवाइड हो जाती है तो वहाँ पर एन टर्मिनल जो आपके हाउसेज में इंस्टॉल होते हैं वो होते हैं ONT। इसका मतलब ऑप्टिकल नेटवर्क टर्मिनल। इस इधर आके जो आपका जो लाइट का सिग्नल है वो दोबारा उसको कन्वर्ट किया जाता है बाइनरी की शक्ल में, और वो सिग्नल्स आप अपने स्पीड की शक्ल में जब आप घरों में नेट इस्तेमाल करते हैं तो वो सिग्नल आप यूज़ कर रहे होते हैं। GPON नेटवर्क के अंदर जो ONT तक जो हमारे पास सिग्नल को भेजती है वो वेवलेंथ मल्टीप्लेक्सिंग के थ्रू भेजती है, और उस मैसेज को बाकायदा AES मतलब एडवांस इंक्रिप्शन सिस्टम के तहत उसको इनक्रिप्ट किया जाता है। इस तरीके से जो ONT से हमारे पास सिग्नल वापस भेजा जाता है OLT पे, वो हमारे पास टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग का इस्तेमाल करते हुए वापस आता है। और इनकी जो हमारे पास मुख्तलिफ रेंज हैं वो कुछ इस तरह हैं कि जब OLT से हमारे पास कोई डाटा जाएगा ONT की तरफ तो उसकी जो वेवलेंथ है वो 1410 नैनोमीटर, और जो हमारे पास ONT से वापस डाटा जाता है OLT की तरफ उसकी वेवलेंथ 1310 नैनोमीटर है। तो इस तरीके से हमारे पास GPON नेटवर्क काम करता है। सर हमने इस वीडियो के शुरू में बात की थी कि GPON IT/UT का एक स्टैंडर्ड है जिसमें डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम को डिफ़ाइन कर दिया गया है। इस तरीके से XGPON भी हमारे पास एक स्टैंडर्ड है जो कि IT/UT की तरफ से डिफ़ाइन किया गया है, जो कि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में हमारे पास 10 Gbps डाटा तक को सपोर्ट करता है। और ये स्टैंडर्ड इसको अभी रोल आउट करने में, डिप्लॉय करने में काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि ये रिक्वायर करता है हायर बैंडविड्थ और हायर स्पीड। तो जब इसकी रिक्वायरमेंट्स होगी मार्केट में उस वक्त इसको डिप्लॉय करने के बारे में सोचा जाएगा। तो व्यूअर्स अब बात करते हैं कि क्या GPON नेटवर्क 5G से फास्ट है कि नहीं। तो 5G स्पीड की अगर हम बात करें तो वो हमें जो डाउन स्ट्रीम पे हमें 5G की स्पीड मिलती है वो 20 Gbps है, और अगर हम इस GPON की बात करें तो ये हमें 2.5 Gbps डाउन स्ट्रीम पे दे रहा है। बज़ाहिर तो हमें ये लग रहा है कि GPON नेटवर्क इससे काफ़ी स्लो है 5G से, लेकिन अगर हम रियल वर्ल्ड रियलिटी को देखें तो अगर हम एक केस सिनेरियो अपनी तरफ से देखें कि लेट्स सपोज कि 5G इंस्टॉल हो चुकी है और वहाँ पे आपको जो एंटीना है वो सपोर्ट कर रहा है 20 Gbps, और इसी तरीके से एक हाउस में हमारे पास GPON इंस्टॉल्ड है और वो सपोर्ट कर रहा है 2.5 Gbps, तो अब इसमें फास्ट तरीन कौन सा होगा। जो एंटीना 5G का लगा हुआ है वहाँ पे आपके पास जो यूज़र्स हैं वो मल्टीपल हैं। एक टाइम पे आपके पास 100 यूज़र भी हो सकते हैं, आपके पास 400 यूज़र भी हो सकते हैं, 500 भी हो सकते हैं। तो जितने यूज़र उससे कनेक्ट होते जाएंगे तो वो जो स्पीड है वो डिवाइड होती जाएगी। लेकिन अगर हम GPON की बात करें तो ये एक डेडिकेटेड स्पीड है जो कि आपके घर तक फाइबर के थ्रू आई हुई है। तो ये किसी और के साथ शेयर नहीं बल्कि आप खुद ही इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उस केस सिनेरियो में आपके पास जो GPON नेटवर्क है वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेगा 5G से। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में आप हमें ये बताइए कि आप किस टॉपिक पर वीडियो हमसे बनवाना चाहते हैं जो आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड हो। शुक्रिया।